नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 11 सितंबर 2024 बुधवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या, अपना नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। आपका नंबर आने पर व्हाट्सएप पर आपको जवाब दे दिया जाएगा, कोई शुल्क नहीं है। दूसरा मेरा निवेदन है, आपको यदि ये वीडियो पसंद आते हैं, इससे कुछ प्राप्ति हो रही है, तो आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं। अपने को सब्सक्राइबर की आवश्यकता नहीं है, अपने को आपके लाइक्स और व्यू चाहिए ताकि और लोग प्रेरित हो सके और वह भी इसका लाभ उठा सके। यदि आप मेरे इस कार्यक्रम में सहयोग करना चाहते हैं, मुझे सहयोग करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें कि वे लोग भी सुने और उनसे निवेदन करें, उनकी जो भी समस्या हो वह पूछ सकते हैं, निःशुल्क है। इसके अलावा कोई ज्योतिष सीखना चाहता है वह निःशुल्क है। इसके अलावा कोई सब्सक्राइबर की हमें आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप भी निवेदन करें कि आपके मित्रों को, दोस्तों को, सहयोगियों को, साथियों को सब्सक्राइब नहीं करना है, केवल लाइक्स और व्यूज देने हैं और आगे फॉरवर्ड करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि ज्ञान हमारी संस्कृति में निःशुल्क दिया जाता है और तभी उस ज्ञान की उपलब्धि होती है। इसलिए मेरा आपसे पुनः निवेदन है, मुझे सहयोग करें। जैसे कि हमारी 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में बनने वाले गोचर प्रभाव के बारे में बात चल रही है, तो उस दिन हमने जो भी लग्न कुंडली बन रही है सूर्योदय के समय, उसमें जो भाव है, जो लग्न है, जो ग्रह है, उन सब के बारे में हमने बात कर ली। जो दशा है उसके बारे में हमने बात कर ली। अंग ज्योतिष के अनुसार हमने चर्चा कर ली। परिवर्तन किस प्रकार से होगा ये हमने चर्चा कर ली। मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ उस परिवर्तन के बारे में, उस ब्रह्मांड में बनने वाले गोचर के बारे में हमने बहुत जानकारी प्राप्त कर ली है। चूँकि मैंने ये भी बताया कि ये गोचर प्रभाव 180 वर्ष पूर्व बना था, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये नवमांश के अनुसार, जो कि किसी भी लग्न का, भाग्य का एक सूक्ष्म स्वरूप होता है, जिसे हम बारीकी से देख सकते हैं, उसे नवमांश कहते हैं। तो उस समय ब्रह्मांड में बनने वाले जो गोचर प्रभाव है उसका नवमांश हमें क्या कह रहा है, आज हम इस पे चर्चा शुरू करते हैं और निरंतर चर्चा करके इसके बारे में जानेंगे कि उसका भविष्य क्या होगा। अर्थात 30 मार्च 2025 को जो ब्रह्मांड में गोचर प्रभाव होगा उसका भविष्य का कैसा है वह हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, नवमांश में लग्न जो है वो 11 नंबर का बना है और 11 नंबर राशि शनि की होती है और शनि इसमें न्याय करते हैं। जो भी आपने कर्म 10 नंबर में किया उसका न्याय 11 नंबर के द्वारा, शनि के द्वारा किया जाता है। और यह लग्न, नवमांश के लग्न में 11 नंबर राशि बन रही है, अर्थात ये फल प्राप्ति की है। और ये फल प्राप्ति किसको होनी है? चंद्रमा को। और चंद्रमा कौन है? मन है। तो आने वाले भविष्य में आपके मन को जो फल की प्राप्ति होने वाली है वह किस प्रकार की होने वाली है, उसको कौन देख रहा है? शुक्र और बुध 7वीं दृष्टि से। तो हमने आपको बताया था कि 7वीं दृष्टि, जो कि दाम्पत्य भाव के हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, विद्वानों ने हमें बताई है, तो विवाह या लाइफ पार्टनर के बारे में जब हम जानना चाहें तो 7वां भाव देखते हैं। तो लाइफ पार्टनर के लिए हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, क्योंकि हम परिवर्तन पे चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आपकी विवाह से पूर्व आप अकेले होते हैं, आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि आप अपने पिता, अपने माता, अपने बड़े भाई बहनों के अधीन होते हैं। इसलिए आप निश्चल होते हैं, निश्चिंत होते हैं। लेकिन जैसे ही आपका विवाह हो जाता है, आप एक
अटूट रिश्ते में बन जाते हैं। अब आप यहाँ से आपका अपना रिश्ता शुरू होता है। अब तक आपकी पहचान आपके माता पिता, आपका परिवार, आपका वंश था। अब आपकी स्वयं की अपनी पहचान बनने लगती है। सबसे पहला बड़ा परिवर्तन आप में यही होता है विवाह के लिए कि आप स्वयं जिम्मेदार व्यक्ति हो जाते हैं। इस समाज में स्वयं के द्वारा जाने जाते हैं। स्वयं के रिश्तों का निर्माण होता है। यहीं से आपके रिश्तों का निर्माण आगे बढ़ता है। तो पहला परिवर्तन यही होता है सातवें घर से। दूसरा परिवर्तन, आप जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं, अर्थात पहला पहचान परिवर्तन हो गया, दूसरा आपकी जिम्मेदारी में परिवर्तन आ गया। तीसरा, अभी तक आप अधिकारों की बात किया करते थे, अब आप त्याग और समर्पण की बात करते हैं, क्योंकि अब आप किसी और के साथ अपने परिवार को बसाने जा रहे हैं। तो अब आप उसको अपने जैसा बनाने के लिए या वो सभी सुख सुविधाएं उसको जीवन में उपलब्ध कराने के लिए आप में त्याग और समर्पण की भावना आ जाती है। अब आप स्वयं से ज़्यादा सामने वाले के लिए यानी लाइफ पार्टनर के लिए जीना शुरू करते हैं। तो तीसरा सबसे बड़ा परिवर्तन आप में इस प्रकार से ये होता है। और चौथा सबसे बड़ा परिवर्तन जो आप में होता है वह होता है, अब आप स्वयं से ज़्यादा किसी अन्य के लिए अपने लाइफ को जीते हैं, अपना मकसद बदल देते हैं। इस प्रकार से जो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में परिवर्तन होता है। तो नवमांश क्या कह रहा है, आपके मन पे जो परिवर्तन होने वाला है वह शुक्र और बुध के द्वारा हो रहा है। शुक्र और बुध, शुक्र कौन है? पहले तो हम घर यदि देखें तो यह घर अग्नि तत्व का है और शुक्र जल तत्व के होते हैं, शीतल होते हैं। अर्थात शुक्र को अग्नि तत्व में ऐसा प्रतीत होता है, महसूस होता है। अर्थात एक स्त्री को जिसकी की नज़र आप पर होगी वह स्वयं ऐसा से महसूस करेगी। और साथ में उसके बुध भी है, बुध जिसको कि संतान माना गया है, बच्चा माना गया है, नपुंसक माना गया है, लेकिन बुध को वाणी पे प्रभाव दिया गया है। आपके व्यापार, आपके गणित, आपकी कम्युनिकेशन के लिए बुध का प्रभाव देखा जाता है। और यह दोनों शुक्र और बुध जो ग्रह है, जो भोग विलासिता के हैं शुक्र, और बुध जो वाणी के हैं, कम्युनिकेशन के हैं, व्यापार के हैं, इन दोनों का प्रभाव सातवीं दृष्टि से आपके मन पर होगा। अर्थात आपका मन अब इन चीजों के लिए परिवर्तित होगा, अपने भोग विलासता और वाणी, कम्युनिकेशन, इन सब के लिए आप अब स्वयं के मन को बदल लेंगे। ये नवमांश ये बताने जा रहा है, या ये फल आपको मिलने जा रहा है। ठीक इसके बाद 3 नंबर में मिथुन राशि में मंगल बैठे हैं, और मंगल यहाँ पर वर्गोत्तमी हैं, क्योंकि हमने देखा था लग्न कुंडली में भी मंगल मिथुन राशि में हैं, अर्थात मंगल वर्गोत्तमी हैं। और कोई भी ग्रह जब वर्गोत्तमी होता है तो वह बहुत अधिक मजबूत हो जाता है। और ये पंचम भाव में बैठे हैं। तो पहले हम भाव को देखें तो भाव पंचम क्या कहता है, आपके प्रेम का, प्यार का, पूर्व जन्म का, आपकी पूर्व जन्म की बुद्धि का, विवेक का, और आपकी संतान का, आपकी आत्मा का। इस प्रकार से 5वां घर देखा जाता है। 5वें घर में राशि को देखते हैं यदि कि इस घर का स्वामी कौन है, तो इस घर का स्वामी बुध है। वह बुध सप्तम भाव में जाके बैठे हुए हैं, अर्थात 5वें घर का स्वामी सप्तम में जाकर के बैठ गया। जो प्रेम प्यार का है, जो वाणी कम्युनिकेशन का है, वह ग्रह आपके मन को देख रहा है। और यहाँ मंगल बैठे हुए हैं, और मंगल ऊर्जा है। और 3 नंबर राशि वायु तत्व की है। वायु तत्व में मंगल जो कि अपने आप में स्वयं एक ऊर्जा है, लेकिन इनको तर्क वितर्क पसंद नहीं है, और बुध को तर्क वितर्क पसंद है। मंगल एक्शन में विश्वास करते हैं, और बुध वाणी में, कम्युनिकेशन में विश्वास करते हैं। अर्थात बुध तो चाहते हैं कि आपका जो पंचम भाव है, यानी आने वाला समय जो है, जो आपके इस जन्म को पूर्व जन्म में परिवर्तित करने वाला है, वह पूर्व जन्म आपका
कम्युनिकेशन का हो, आपकी ऊर्जा वहाँ पर एक्शन में ना आकर के शीतल करने वाली हो, दृढ़ स्वभाव की हो, बातचीत के द्वारा समर्पण की हो, तर्क वितर्क की हो। किंतु मंगल चूंकि वर्गोत्तमी हैं तो यहाँ बात कम और लाज ज़्यादा चलेगी, अर्थात केस ज़्यादा होंगे, झगड़े ज़्यादा होंगे, मुकदमे ज़्यादा होंगे, हालात प्रेम और प्यार के विपरीत होंगे, क्योंकि वायु तत्व है और दृढ़ स्वभाव है और मंगल को वार्ता पसंद नहीं है। तो मंगल वर्गोत्तमी होकर के अपना श्रेष्ठ फल देने में कामयाब होंगे और वह पराक्रम और कर्म भाव के स्वामी हैं, अर्थात वह प्रेम प्यार, आपके पूर्वजन्म, बुद्धि, विवेक, धर्म, इन सब पर अपना प्रभाव डालेंगे और कर्म के द्वारा और पराक्रम के द्वारा आपको इस प्रकार से पंचम भाव में विपरीत प्रभाव मंगल यहाँ पर देने वाले हैं। और चूंकि यहाँ पे मंगल जो हैं वह वक्री है, ये और इनके साथ है, तो वक्र अवस्था में ग्रह और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इस प्रकार से मंगल आपको ये विपरीत प्रभाव देने वाले हैं। अब अगला घर जो है वो छठा घर है और वहाँ पे कर्क राशि लिखी हुई है, उसमें शनि, राहु और गुरु 3 ग्रह बैठे हुए हैं। छठे घर का यदि हम चर्चा करें तो छठा घर ऋण रोग शत्रु का होता है, आपके दैनिक काम का होता है, सेवा का होता है। और 4 नंबर कर्क राशि चंद्रमा की होती है, जो स्वयं आपके लग्न में जाके बैठ गए। अब आप ये देखिए कि यहाँ चंद्रमा और शनि ने एक दूसरे का घर परिवर्तन कर लिया है, अर्थात 1 और 6 का संबंध बन रहा है सीधा सीधा। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कहना चाहते हैं कि 1 नंबर लग्न का जो स्वभाव है या जो आपको फल मिलने वाला है वह छठे घर से मिलेगा और छठे घर का जो फल है वह आपको आपके लग्न के द्वारा मिलेगा। अर्थात जो भी आपका कर्म होगा, जो भी आपके नित्य कर्म होंगे, दैनिक कर्म होंगे, सेवा होगी, वह सभी का फल शनि महाराज आपको देने वाले हैं आपके मन के द्वारा। और साथ में राहु हैं, राहु जो कि हर चीज में वृद्धि कर देते हैं कई गुना, तो शनि के फलदाता होने में यहाँ पे उनको वृद्धि कर देंगे। और साथ में गुरु भी है और गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु धर्म के कारक हैं। गुरु इस प्रकार से आपको यहाँ गुरु उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, तो ये गुरु आपको ये बताना चाहते हैं कि जितनी भी आपके पिछले ऋण रोग शत्रु जो भी कुछ बकाया है वह सब अब समाप्ति की ओर है। यही आपका भाग्य है, यही आपको भोगना है और यही आपको फल मिलना है। इस प्रकार से ये छठे घर की चर्चा हुई। 7वें की हमने करी ली। 8वें ये आपके 10वें घर में सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ पर स्थान बली होते हैं और 10वां घर कर्म का होता है। इस प्रकार से यहाँ पर 8 नंबर राशि लिखी हुई है, यह वृश्चिक राशि होती है, यह छुपी हुई राशि होती है, यह मंगल की राशि है। मंगल जो कि 1 नंबर में ऊर्जा के स्रोत है, वह 8 नंबर में शीतल है, छुपे हुए है, शांत है। अर्थात सूर्य जो कि आपकी आत्मा है, आपके परमात्मा है, आपके पिता है, वह 10वें घर में बैठ करके स्थान बली होकर के शांत है, शीतल है। यानी आपकी आत्मा यह बताना चाहती है कि यह समय आपके शांत रहने का, समाधि में जाने का, गुप्त रहने का, चुप रहने का है। आप कोई भी एक्शन नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं और उसको दिखा भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार से और ये 12वें घर से हमने चर्चा की थी, ये व्यय भाव का होता है, मोक्ष का होता है। और यहाँ पर 10 नंबर राशि लिखी हुई है। 10 नंबर राशि शनि की है। शनि के 10 नंबर राशि कर्म भाव को दिखाती है। यानी शनि जैसा डेडिकेशन चाहते हैं, जैसी सेवा चाहते हैं, जैसा धर्म मार्ग न्याय प्रणाली चाहते हैं। और शनि राहु गुरु की सीधी 7वीं दृष्टि भी है। तो केतु पर तीनों ग्रह की दृष्टि होने से ये तीनों ये बता रहे हैं कि वे के लिए शनि जो हैं वह राहु की सहायता से और गुरु के ज्ञान के द्वारा आपको मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यही आपका कर्म है। अब यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं
तो आप अपने कर्म में परिवर्तन कीजिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए तत्पर हो जाइए, क्योंकि 30 मार्च 2025 को जो ब्रह्मांड में गोचर प्रवाह होने जा रहा है उसका जो नवमांश बनता है, अर्थात भाग्य का भी जो सूक्ष्म स्वरूप है, वह हमने चर्चा की। इस प्रकार से यह आपका भविष्य बता रहा है, ब्रह्मांड में जो घटित होगा उसका भविष्य बता रहा है, अर्थात आपको मोक्ष और मुक्ति की ओर जाना होगा। जय हिंद, जय भारत।